गर्मी में देवरानी और जेठानी के घर का बंटवारा। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि राजेश और अमित दोनों भाई बचते हैं। किसी वजह से उनकी मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। अमित छोटा था जो बहुत परेशान था कि घर खर्च अब कैसे होगा, मम्मी पापा भी नहीं है। तो राजेश बोलता है कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं किसी भी तरह सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, तुम्हें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। अमित बोलता है कि भाई मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। राजेश बोलता है कि नहीं भाई, तुम जाओगे बाहर पढ़ने और जो बन सकेगा वो सारा काम मैं करूँगा। मम्मी पापा का बहुत ढेर सारा खेत था। राजेश अगली सुबह हल चलाता है, बीज बोता है, पानी डालता है, सींचता है और फिर ढेर सारा फसल की पैदावार होती है तो उसे बड़े से ट्रक में भर के शहर में भेज देता है और छोटे भाई को पढ़ाने लगता है। छोटा भाई पढ़ने लिखने लगता है और उन लोगों का टाइम बदलता है। राजेश एक बड़ा सा घर बनवाता है। अमित बोलता है अपने भाई से कि भाई अब भाभी की ज़रूरत है। तो राजेश एक प्रीति नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसे ब्याह कर घर लाता है। प्रीति बहुत ही संस्कारी लड़की थी और काम काज करने में नंबर 1 थी। वह घर को संभाल लेती है और कुछ दिन बीतता है तो अमित बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है। राजेश और प्रीति दोनों लोग मिलकर खेती बाड़ी करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा फसल उगाते हैं और उसे शहर में बेचते हैं और ढेर सारे पैसे भी कमाते हैं। एक एक करके दिन बीतता है और 7 साल बीत जाता है। उनका एक बच्चा रहता है जिसका नाम था किट्टू और तीनों लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो एक दिन प्रीति राजेश से बोलती है कि मैं एक लड़की देख रही हूँ अमित के लिए, आप कहिए तो बात आगे चलाऊं। तो राजेश बोलता है तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले पढ़ लिख कर अमित को आने दो, उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ ही दिनों के बाद अमित अपनी पढ़ाई ख़त्म करके घर आता है तो भैया और भाभी अमित से सारी बातें करते हैं। तो अमित बताता है कि भैया भाभी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जो कॉलेज में मेरे साथ में थी, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। तो प्रीति बोलती है कि कोई बात नहीं, उस लड़की का घर का एड्रेस हम लोगों को बता दो, हम लोग जाएंगे और लड़की को देखेंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे। अगली सुबह सभी लोग आर्या को देखने आर्या के घर जाते हैं। लड़की की फैमिली और लड़का की फैमिली दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और फिर अमित और आर्या का विवाह हो जाता है। आर्या अपने ससुराल आ जाती है, सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं नई बहू का। जब आर्या घर आती है तो देखती है इतना बड़ा सा घर और पूरे घर में एसी लगा है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो प्रीति बोलती है कि तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। आर्या जब अपने कमरे में जाती है तो उसका कमरा सबसे सुंदर था। उसके बाद प्रीति अपने बेटे को आती है खाना खिलाने के लिए, लेकिन किट्टू खाना नहीं खाता, उसे आइसक्रीम खाना था। तो वो पहले प्रॉमिस कराता है कि मुझे आइसक्रीम दिलाओगी तभी मैं खाना खाऊंगा। तो प्रीति बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूंगी, पहले तुम खाना खा लो। इस तरह से सारी फैमिली हंसी खुशी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन अचानक क्या होता है कि पूरे फसल में आग लग जाती है और काम धंधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो राजेश अपने परिवार में बोलता है कि घर में बहुत मुश्किल आने वाली है क्योंकि अनाज पूरा जल चुका है, साल भर का राशन कहाँ से आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अमित बोलता है कि भैया आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने पढ़ाई की है तो अब मैं नौकरी कर लूँगा और फिर मैं पूरे घर को संभालूँगा, अब आप आराम करिए, इतना दिन आपने घर को संभाला। अमित जाता है कंपनी में और फिर काम करने लगता है, वो अच्छी खासी पैसे कमाने लगता है। राजेश को वो कुछ पैसे देता है और बोलता है कि भैया ये घर खर्च के अलावा इतने पैसे बच गए थे तो आप रख लीजिए और जो ज़रूरत होगा तो फिर आप ले आइएगा। ये सारी चीज़ें आर्या देख रही थी और वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि ये अपनी कमाई पूरे घर खर्च में लगा रहे हैं और जो पैसे बचे हैं वो अपने भैया को दे रहे हैं। जब अमित अपने रूम में जाता है तो आर्या बोलती है कि आपने बहुत गलत किया, सारे पैसे भैया और भाभी को दे दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। मैंने तो सुना था कि भाभी घर का बंटवारा चाहती हैं और वो बंटवारा करने के लिए बातें भी कर रही थी भैया से। अमित बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर जल्दी से जाकर के अपने भैया से बोलता है कि भैया मुझे घर का बंटवारा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। राजेश बोलता है कितनी जल्दी तुम बंटवारा की बात क्यों कर रहे हो, लेकिन अमित मानता नहीं है और बोलता है कि मुझे बंटवारा चाहिए। तो राजेश बोलता है कोई बात नहीं छोटे भाई, जिसमें तुम्हारी खुशी है मैं वो करूँगा। और वो बिना कुछ कहे सुने घर के पेपर पे साइन कर देता है। पूरा घर अमित और आर्या के नाम हो जाता
जाता है और एक छोटा सा घर था जो टूटा फूटा वो राजेश के नाम हो जाता है। किट्टू को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो बोलता है मम्मी हम लोग अपने एसी वाले रूम में क्यों नहीं रह रहे हैं, हम लोग इस टूटे फूटे घर में क्यों रह रहे हैं। तो प्रीति बोलती है कि बेटा अब वो घर हम लोगों का नहीं है, वो घर तुम्हारी आंटी का है और हम लोगों का घर का बंटवारा हुआ है, यही टूटा फूटा घर हम लोगों को मिला है। राजेश बोलता है कि तुम बच्चों के मन में गलत बातें क्यों भर रही हो, हम मेहनत करेंगे और फिर अपने दिन को पलट देंगे। खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं राजेश और प्रीति दोनों लोग मिलकर और अच्छी खासी खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उसे मार्केट में बेचते हैं। लेकिन घर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी प्रीति आइडिया देती है कि चलिए हरी हरी घास को हम लोग काट कर लाते हैं और दीवार में लगा देंगे ताकि जब धूप आए तो ठंडा में बदल जाए, क्योंकि घास से छन कर जब धूप आएगा तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। राजेश और प्रीति दोनों लोग मिलकर घास की दीवार बना लेते हैं और उधर आर्या एसी में बैठकर टीवी देखते रहती है और वो महारानी की तरह रहती है। तभी अचानक लाइट कट हो जाती है और किसी वजह से कंपनी में भी घाटा जाता है और अमित का काम बंद हो जाता है। शाम को जब अमित घर आता है तो देखता है घर में अंधेरा है, तो वो आर्या को बोलता है कि तुमने कैंडल क्यों नहीं जलाया। आर्या बोलती है कि 50,000 बिल देने हैं जिसकी वजह से लाइट कट गया है। ये सारी चीज़ें प्रीति सुन लेती है और फिर वो वहाँ से हट जाती है। उसकी अच्छी खासी फसल हुई थी, सब्जी भी दोनों लोग मिलकर खूब ढेर सारा उगाए थे और अपने रूम को बहुत बदल देते हैं। घर में एसी लगवा लेते हैं, कलर पेंट करवा लेते हैं, टूटे फूटे घर का लुक ही चेंज करा देते हैं। उधर अंधेरे में बैठे थे अमित और आर्या, लेकिन प्रीति को ये सब देखा नहीं जाता है। वो जाकर आर्या को बोलती है कि आर्या तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो, ये लो 50,000 बिजली का बिल दे दो और घर में लाइट जुड़वा लो। इतनी बातें सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपनी जेठानी को पकड़कर रोने लगती है कि भाभी मैंने आपके साथ इतना गलत किया लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ़ किया और हम लोगों का दुख तकलीफ़ आपको देखा नहीं गया और आप मदद कर रही हैं। इस तरह से पूरी फैमिली मिलजुल कर रहने लगती है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।